जिस विचारधारा को वो लेकर चलती हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने का कार्य वो करती हैं। भारत की एकता और अखंडता पे हमेशा से ही उनके वार रहे हैं। देखो, अब तो ये तो हम सभी को दिख रहा है कि आज की राजनीति केवल धर्म और जातियों के आधार पर बढ़ चुकी है। देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो बयान है वो सीधे सीधे गलत है। तो मेरा ओपिनियन इस प्रकार का है कि ये एकदम भड़काऊ और नफरती बयान है। भोपाल की पूर्व सांसद अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। अब एक और बयान उनका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भोपाल के लोग प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को कैसे देखते हैं समझ लेते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। भैया, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आपने सुना प्रज्ञा सिंह ठाकुर का? जी। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मंदिर के आसपास चाहे वो फूल की दुकान हो या प्रसाद की दुकान हो, गैर हिंदू ना लगाएं। अगर कोई दिखता तो उनकी जमकर ठुकाई करो। कैसे देखते हैं उनके बयान को? सीधे एक ही बात पे मैं कहूँगा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की सांसद रहीं, मगर सांसद रहते हुए उन्होंने क्या कार्य करे? एक ट्यूबलाइट या रोड की सफाई का भी जिम्मेदार उन्होंने अगर उठाया हो तो फिर वो किसी मुद्दे पे बात कर सकती हैं। निश्चित ही जिस विचारधारा को वो लेकर चलती हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने का कार्य वो करती हैं। भारत की एकता और अखंडता पे हमेशा से ही उनके वार रहे हैं, और जो कि समाज के हित में नहीं। इसी तरह मैं इस बयान को भी समाज हित में हितैषी नहीं समझता। आप और भी लोग हैं यहाँ पर, उन्हीं से बात करें। क्या नाम है आपका? अमन पठान। अमन जी, कैसे देखते हैं इस बयान को, और आपने ये बयान सुना भी? देखो, अब ये तो हम सभी को दिख रहा है कि आज की राजनीति केवल धर्म और जातियों के आधार पर बढ़ चुकी है। पहले प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद रह चुकी हैं, सांसद रहते हुए कोई काम ये कर नहीं पाए। अब इन्हें बचा कुचा अपना जो थोड़ी बहुत दुकानदारी है वो चलाना है, तो जाति धर्म के नाम पे बांट रहे हैं लोगों को और उसी से दुकानें अपनी चला रहे हैं। ऐसे बयानों के खिलाफ हैं, ऐसे बयान देना नहीं चाहिए। ये सब देश में नफरत फैलाने का काम है, प्रयास होता है जो लोगों को बांटने का प्रयास है सबको। आज जो त्यौहार हैं, जो अनेकों त्यौहार हमारे भारत में होते हैं, अभी दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है, हम देखते हैं कि सारे त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं। एक मुसलमान की दुकान से लोग बम पटाखे खरीदते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भोपाल में नई चीज़ नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। आप बांट नहीं सकते, इस प्रकार के बयानों से आप बांट नहीं सकते देश को। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जी, जो साध्वी प्रज्ञा का बयान सामने आया, आपने सुना है वो बयान? जी, सुना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं और अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, कई जगह पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर, कई जगह आई लव महाकाल के पोस्टर, और ऐसे में साध्वी प्रज्ञा का बयान, और वो ये आह्वान कर रहे हैं कि जो गैर हिंदू हैं वो अगर मंदिर के आसपास दुकान लगाते हैं तो उनको हटाओ, उनके साथ में विवाद की, मतलब वो जिस भाषा में बोल रही हैं। अपने घरों में भी जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं, चाहे प्लम्बर आते हैं, उनको भी रोकने की बात कर रही हैं। देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो बयान है वो सीधे सीधे गलत है, और ये हमारे भारत की गंगा जमुनी तहज़ीब का भी एक बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी समय से चली आ रही है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान देने से ये टूट भी नहीं सकती। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी है और गोडसे को देशभक्त बोलती है, बरी हो गई है, लेकिन आरोप और रिपोर्टों के अनुसार वो उसका इन्वॉल्वमेंट अपन को साफ साफ नज़र आता है। और जो गोडसे को देशभक्त बोलने वाली महिला रह चुकी है, तो उस महिला से अपन क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देश गांधी का है, गांधी की विचारधारा से चलता है, जिसको साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तोड़ नहीं सकती, और उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से बयान आया, तो आपको जैसे लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान को बांटने वाला बयान है, तो लगता है कि लोगों में असर पहुँचेगा उनके बयान? लोगों में इस बात का भी सवाल है कि ये प्रज्ञा ठाकुर जी जिस कॉन्फिडेंस से ये बात रखती हैं, क्योंकि ऐसा ही बयान उन्होंने महात्मा गांधी जी पे दिया था, तब आदरणीय मोदी जी को उनको मोदी जी के सामने वो क्षमा भी नहीं मांग पाई और बड़ी कठोर शब्दों में मोदी जी ने निंदा करी। एक तरफ तो मोदी जी उनकी बात का निंदा करते हैं और दूसरी तरफ उनको पार्टी में रखकर इस तरह की छूट देना कि एक बयान के बाद दूसरा बयान जो कि राष्ट्रवाद को और देश को तोड़ने की बात को। मैं तो यही जानता हूँ कि ना राम खतरे में, ना रहीम खतरे में, ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में है तो अगर सिर्फ देश का नौजवान खतरे में, जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है आज। मतलब क्या होना चाहिए फिर? जैसे
अगर बांटने की बात होती है तो कैसे होगी फिर जोड़ने की देखिए, इस प्रकार के बयान देना ये तो स्पष्ट दिखाता है कि ये संविधान विरोधी लोग हैं। संविधान को मानते होते तो इस प्रकार के बयान ये कभी नहीं देते। आज जो बयान इनने दिया है, ये बयान से इनने तोड़ने का प्रयास किया है, पर हमें पूरा भरोसा है, देश का छात्र युवा सब जानते हैं कि हमें बात करनी है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, खूब बढ़ गए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कोई जैसे पूर्व सांसद रही हैं, जनप्रतिनिधि रही हैं और खासकर वो जैसे साध्वी भी कहलाती हैं, ऐसे लोग जब इस तरह से बयान देते हैं तो यूथ कैसे देखता है, क्या समझता है ऐसे लोगों के बयान? देखिए, यूथ की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं अपने आप को यूथ में ही काउंट करता हूं। तो मेरा ओपिनियन इस प्रकार का है कि ये एकदम भड़काऊ और नफ़रती बयान है जो हमारे समाज में एक नफ़रत फैला रहा है। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल है पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो सीधे सीधे प्रोहिबिट करता है कि हमें कभी भी कास्ट, रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करना है राजनीति में। और ये उस एक्ट के विरुद्ध काम कर रही है। जैसा अमन ने बताया कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, तो वो बात एकदम सरासर सच है। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, और हमारे पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का ये अपमान है। तो बिल्कुल जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा का बयान आया है तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों का यही कहना है कि इस तरह से बयान देकर लोगों को बांटने का प्रयास किया जाता है। हालांकि लोग बहुत समझदार हैं और वो समझदारी से काम करते हैं, किसी तरह की बातों में नहीं आते। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।